हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि वाई एल्किल हैलाइड फॉर्म एल्किल साइनाइड विद पोटेशियम साइनाइड एंड वाई एल्किल हैलाइड फॉर्म एल्किल आइसोसाइनाइड विद सिल्वर साइनाइड। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ जो पोटेशियम साइनाइड है वो एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड होने की वजह से क्या होता है कि पोटेशियम साइनाइड डिसोसिएट होकर फॉर्म करता है K प्लस एंड Cn माइनस, राइट। Cn माइनस फॉर्म करता है, ये कार्बन है और ये मतलब ये पोटेशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो आप जानते हो कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 तो देखो यहाँ शेयरिंग में इन्वॉल्व हो गए, बाकी ये 2 लोन पेयर वाले हो गए। और कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में इस साइड 1 यहाँ पे मैंने लिखा। एक K ने इसको दिया, तो अब क्या हुआ कि इसका भी ऑक्टेट यहाँ पे देखो अब कंप्लीट हो रहा है और इस पर एक क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? ध्यान से समझना। पोटेशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, कार्बन ने उस इलेक्ट्रॉन को लिया। तो जब कार्बन के पास वो इलेक्ट्रॉन गया तो अब यहाँ पे आप देखिए कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 शेयरिंग इन्वॉल्व हो गए थे और एक इस साइड यहाँ पर था। एक पोटेशियम ने दिया, तब इसके भी कितने हो गए, 3। देखो यहाँ 3 3 6 और ये 2 मिला के 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अब देखो कार्बन और नाइट्रोजन में जो है वो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे हाई अधिक है। तो इस केस में क्या होगा कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसमें से कार्बन लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन देगा। है तो दोनों के पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से कम है। तो इस वजह से यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा तो अब देखो जो हमारा एल्किल हैलाइड था, R बॉन्ड X था, उसका होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा और वो क्या फॉर्म करेगा, R प्लस फॉर्म करेगा और साथ में बनेगा X माइनस बनेगा। अब ये जो R प्लस है, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन दे सकता है? कार्बन दे सकता है। तो यहाँ पे R प्लस जो होगा वो C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, जिसके पास है लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके साथ बॉन्डिंग करके क्या फॉर्म करेगा, ये बना लेगा R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इस तरह फॉर्म हो जाएगा एल्किल साइनाइड। ये हमारा एल्किल साइनाइड फॉर्म हो गया। आ गया होगा समझ में? अब बात करें अगर AgCN के, तो AgCN में क्या है कि जो AgCN है ये कोवैलेंट कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड था? ये एक आयनिक कंपाउंड था। तो आयनिक कंपाउंड होने की वजह से ये हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं सिल्वर साइनाइड की। तो जो हमारा सिल्वर साइनाइड है AgCN, ये कैसा कंपाउंड होगा यहाँ पे? ये कोवैलेंट कंपाउंड है। तो इस कोवैलेंट कंपाउंड होने की वजह से, ऐसे लिखते हैं। अब देखो सबसे पहले दिखाते हैं कि R बॉन्ड X है, इसका क्या हुआ, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ। क्या फॉर्म करेगा? R प्लस एंड X माइनस फॉर्म करेगा। ठीक है, कार्बोनियम आयन फॉर्म करेगा और वो साथ में आपका हैलाइड आयन फॉर्म हुआ है। अब ये R प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस Ag बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। ये कोवैलेंट कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्या है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 होते हैं, 4 किसने शेयरिंग कर रखी, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करने के लिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के पास है और इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो इसको कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है? ये N दे सकता है ना। तो ये देखो यहाँ पे लिखा R प्लस और इसने इसको दिया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ अब बॉन्डिंग किसके थ्रू हो रही, यहाँ नाइट्रोजन से हो रही। यहाँ पर कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा था? R प्लस, वो कार्बन। तो यहाँ कार्बन से बॉन्डिंग हुई तो R बॉन्ड CN बना। अब यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है। तो ये R बॉन्ड NC फॉर्म होगा, गिब्स बनेगा R बॉन्ड NC। ठीक है, Ag प्लस यहाँ से अलग होगा, वो X के साथ जाएगा ना, बना लेगा AgCl। जो भी अगर X है तो AgX फॉर्म करेगा। तो आ गया होगा समझ में कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों यहाँ पर एल्किल साइनाइड फॉर्म हुआ, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है और ये साइनाइड आयन फॉर्म करेगा। उस साइनाइड में कार्बन नाइट्रोजन दोनों के पास होंगे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लेस है कार्बन की नाइट्रोजन से।
तो जिसकी लेस है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इसलिए यहाँ से कार्बन लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और कौन एक्सेप्ट करेगा, R+ लेगा, और इस तरह R बॉन्ड से इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगी। दूसरे केस में AgCN में क्या है कि AgCN आपका एक कोवैलेंट कंपाउंड है, और कोवैलेंट कंपाउंड होने की वजह से आप देख रहे हो कि कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, लेकिन कार्बन के पास तो है ही नहीं। तो अब नाइट्रोजन जब लोन पेयर का देगा तो बॉन्डिंग भी नाइट्रोजन के साथ ही होगी यहाँ पर। तो इस तरह ही क्या फॉर्म करेगा, R बॉन्ड NC फॉर्म करेगा। तो क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद आता है पोटेशियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन है। तो क्यों एक में आपका एल्किल नाइट्राइट फॉर्म होता है और एक में क्यों नाइट्रो एल्केन फॉर्म होता है, इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।